एक वक्तम तो भोजनम, एक टाइम भोजन करें, दिन भर पौष्टिक आहार लें। केवल 10 महीने की तपस्या है। श्रीमद् भागवत ने 10 महीने की तपस्या बताया और कवि चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कोई तपस्या नहीं बताया, मात्र एक और बिनुश्रम नारी, बिनुश्रम नारी परम गति लाई, बिनुश्रम नारी परम गति लाई, पतिव्रत धर्म प्राणी जल गाई, पतिव्रत धर्म प्राणी जल गाई। एक तपस्या बताया, पतिव्रत धर्म निश्चल होकर के। श्रीमद् भागवत ने बताया कि जब तक गर्भावस्था रहे तो 10 महीने 4 शर्तें, सत्यम शौचम दया दानम एक वक्तम तो भोजनम। ये चाहे जैसे पुत्र पैदा करो, नारायण सब कुछ यहाँ मिल रहा है। इसलिए अंत में जाकर के सांड आमर्क ने कहा कि नैसर्गिकी मति रस राजन, कहने लगे हे नारायण, न मत प्रणीता न पर प्रणीतम सुतम बदते तवेंद्र शत्रो। नारायण इधर देखा तो क्या, अब तो चौथा पुत्र पैदा हुआ, स्कूल में डाल दिया और कहा राक्षस कुल के प्रथा के अनुसार इसे शिक्षा दीजिए। नारायण बड़ी शिक्षा दी। कुछ दिन बाद हिरण्यकश्यप आया, प्रहलाद को उठाया, बोले पुत्र इस जगत में जो चीज तुमको सबसे अच्छी लगती हो वो मंगवा दूं। प्रहलाद ने कहा कि हे पिताश्री, अंधकूप तो यह जगत ही है, तो इसकी चीजें कितनी अच्छी होगी। अलग से कर दिया। षंड आमर्क गुरु पुत्रों को लगा दिया, इनको थोड़ा देख करके पढ़ाओ। नारायण दोबारा जाता है तो बड़ी क्रांति तो तब आई जब दोबारा हिरण्यकश्यप पहुंचा और पूछने लगा, बेटे गुरुदेव ने जो पढ़ाया हो वो सुनाओ। हरि ओम माँ। अब तो जैसे ही गुरुदेव की बात आई वैसे कहा कि ठीक ठीक पिताश्री, मुझे तो सब याद है। और सुनाया तो क्या सुनाया, बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। वो तो नवधा भक्त सुनाने लगा, तब क्रांति आ गई और तब उठा और उठा करके जमीन पे पटक और गुरुपुत्रों को कहा, मोर की छल छदमी आज ही प्राणदंड दे दूंगा। मैंने क्या पढ़ाने के लिए कहा था और तूने नवधा भक्ति पढ़ाई, मेरे शत्रु विष्णु की भक्ति। तब उसी समय गुरुपुत्रों ने कहा कि हे दैत्येंद्र, अरे न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम और श्रुतम बदते तवेंद्र शत्रो नैसर्गिकी मतिरस्य राजन। कह रहे हैं नारायण क्रोध मत करो, न मैंने पढ़ाया न किसी दूसरे ने पढ़ाया, इसकी मति ही नैसर्गिक मति है। क्योंकि जो कभी नहीं पढ़ाया सुनाया गया वही चीज तो ये कहता है, और जो हमेशा पढ़ाया जाता है वो कभी नहीं कहता। इसकी नैसर्गिक मति है। तो मैंने नैसर्गिक मति का कारण बताया। वो नैसर्गिक मति नारद जी की आश्रम पर गर्भावस्था में रहने के बाद नैसर्गिक मति प्राप्त होती है। नारायण
इस अवस्था में माताएं हो तो उनके कक्ष में हीरोइन की फोटो नहीं चाहिए, हीरो की फोटो नहीं चाहिए, वहां भगवान की फोटो चाहिए, बालकुंद भगवान की फोटो चाहिए, क्रांतिकारियों की फोटो चाहिए, देशभक्तों की फोटो चाहिए, परंपरा भगवती की फोटो चाहिए। नारायण देखिए, और तमाम पुराणों आदि का अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, तब देखो कैसे पुत्र और पुत्री उत्पन्न होते हैं। लेकिन आइए इस प्रकार से अब कह रहे हैं कोई बात नहीं, पकड़ा, प्रहलाद को पकड़ा और कहा मूर्ख, एक बात बता कि तेरा भगवान कहाँ है, क्या असौ, कहाँ है कौन? नारायण तत्काल प्रहलाद ने पूर्ण विश्वास के साथ कह दिया सर्वत्र, कहा सब जगह में। बोले मूर्ख, जितना मंद बुद्धि तू है उतना ही मंद बुद्धि तेरा भगवान है। अब जल्दी से दिखा इस खंभे में, यदि सर्वत्र तो कस्मात स्तंभे न दृश्यते, यदि सर्वत्र है तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? जल्दी से दिखा। दाहिने हाथ से तलवार निकाला। अब क्या बताऊं, आइए लेकिन बताऊंगा जरूर। जब जब भी कथा सुन रहे हो, जब जब भी इसकी कथा आप जानते हो, खूब बढ़िया जानते हो, आइए देखें वो सिद्धांत। जब जब भी धर्म संकट आएगा आपके जीवन में, अगर आप भक्त हो सही सही भगवान के और आपके जीवन में धर्म संकट आया, तो मैं दावा करता हूं कि भक्त नहीं भगवान बोलते हैं। धर्म संकट आएगा, केवल भक्त बन करके देख लो, भगवान पर सही सही विश्वास करके देख लो। कभी भी आपके ऊपर धर्म संकट आवे तो आपको नहीं बोलना होगा, भगवान बोलेंगे। आइए पहले मानस का एक धर्म संकट बताऊं, दूसरा धर्म संकट आपके सामने खड़ा ही है। हरि ओम माँ, यदि प्रहलाद विलंब कर दे, कह दे कि अब कह रहे हैं कि कस्मात स्तंभे न दृश्यते, उतनी जल्दी से स्तंभ में भगवान या तो दिख जाए या तो प्रहलाद का सर काट लिया जाए। धर्म संकट है ना। इधर परशुराम जी आ गए, धनुष टूटा पड़ा है और पूछे कहचड़ जनक धनुष कह तोड़ा, देगी दिखाओ मूढ़ न तया जो, उलटही मही उलटहु मही जहाँ लगी तब राजू। ऐ मूर्ख, जल्दी से दिखा, जल्दी से अलग कर दे। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नहीं तो नत मारे जय है सब राजा। मूर्ख जनक, जल्दी से अलग कर दे उसे, नहीं तो सबका वध कर दूंगा। कितना धर्म संकट है। अब या तो जनक